हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम मार के इस शानदार जानदार जबरदस्त से प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट बुक्स फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए, जो कि अभी नया नया एडमिशन लिए हैं और बुक खोज रहे होंगे या सब्जेक्ट समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट उनके होते हैं। ठीक, तो फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात किया जाए, फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको 3 से 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, 3 से 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके होते हैं। तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट की बात की जाए, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट की बात की जाए, तो आपका पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है एनाटॉमी। ठीक, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेकंड जो आपका सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ठीक, इसके अलावा तीसरा जो आपका सब्जेक्ट आता है वो आता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या नर्सिंग फाउंडेशन, जिसको यफोयन कहते हैं। फर्स्ट पार्ट आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, सेकंड पार्ट आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। एग्जाम आपका सेकंड सेमेस्टर में होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 2 सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का 75 नंबर का, और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का मिला के 75 नंबर का। इसके अलावा एक सब्जेक्ट और आपका होता है जो कि आपका होता है इंग्लिश। ठीक, ठीक, इंग्लिश। तो इतने सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखने को मिलेगा। दूसरा आपका क्या देखने को मिल जाता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन। इसमें से जो आपके ऊपर के 3 सब्जेक्ट है, एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, ठीक, जो कि एक साथ ही पढ़ना होता है, एमबीबीएस या अदर कोर्सेज की तरह अलग अलग नहीं पढ़ना होता, हमको मिक्स पढ़ना होता है। ठीक, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी हो गया, ठीक, ये आपका हो गया। और नर्सिंग फाउंडेशन जो कि फाउंडेशन है नर्सिंग की। ठीक, किसी भी नर्सिंग कोर्स के लिए नर्सिंग फाउंडेशन एक नींव की तरह काम करता है। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, अगर स्टार्टिंग से आप इन पे फोकस करेंगे तो आपको जो है क्या कहा जाता है, आपके लिए एक अच्छा होगा। कब अच्छा होगा, जब आप तैयारी करेंगे नॉर्सेट जैसे एग्जाम की। कैसे, किस एग्जाम की, नॉर्सेट जैसे एग्जाम की जब आप तैयारी करेंगे। आप कंपटीटिव, अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो हम बता दे रहे हैं। जैसे कि आप जब कंपटीशन में जाते हैं, यानी बीएससी नर्सिंग जेएनएम करने के बाद में जब आप कंपटीशन में जाते हैं, तो उसमें एम्स में, ठीक, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, ठीक, या जो भी है, मेडिकल साइंस है, सॉरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। ठीक, तो एम्स में जब जाते हैं, एम्स में जब जाते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर यानी एनओ आप बन सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक, तो एनओ बनने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम होता है नॉर्सेट। और इस सारे एम्स के लिए एक एग्जाम होता है, अलग अलग एम्स का अलग अलग नहीं होता। ठीक, ठीक, नॉर्सेट। इसके अलावा अगर आप यूपी से हैं तो केजीएमयू का एग्ज़ाम, जो कि अच्छी सैलरी होती है। आरएमएल, इसकी भी अच्छी सैलरी होती है। ठीक, पीजीआई, चाहे वो चंडीगढ़ का पीजीआई हो या लखनऊ का पीजीआई हो। ठीक, तो ये सारे जो हैं, ये क्या होते हैं, एक अच्छे लेवल के जो है आपके एग्जाम होते हैं। ठीक, अच्छे लेवल के आपके क्या होते हैं, एग्जाम होते हैं। तो इन सब में सैलरी भी लगभग 1 लाख के आसपास होती है। अब तो नया वेतन आयोग आ रहा है। ठीक, तो सैलरी तो बढ़ने वाली है। ठीक, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए कि जितना अच्छा फाउंडेशन होगा इन सब सब्जेक्ट की, इन सब सॉरी एग्जाम की तैयारी जो है उतनी अच्छी होगी। तो एना फिजियो हो गया या आपका सोशियो साइको होगा, इन सारी चीजों के बारे में तभी आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी जब अच्छी बुक होगी। कौन कौन सी अच्छी बुक है, अब इसमें हम लोग ध्यान रखे हुए हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए कौन सी अच्छी है। ठीक, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपके लिए कौन सी बुक अच्छी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के लिए हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आपके लिए कौन सी बुक अच्छी है। ठीक, तो इसमें सबसे जो खास
सबसे अच्छी बुक नर्सिंग फाउंडेशन की है, वो ज्योति कथवाल की विजन पब्लिकेशन की बुक है। ठीक, ज्योति कथवाल वाली जो विजन पब्लिकेशन की बुक है, मेनली ये बेसिक आपको सही करवा देती है। ठीक, बेसिक आपकी सही करवा देती है, क्लियर है। ठीक, पिक्चर इसमें है। ठीक, इसके अलावा इजी है समझने के लिए, आपका इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक, तो इजी भी है। साथ ही साथ हिंदी मीडियम वालों के लिए, जो कि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी है। तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, इसके अलावा कोई और बुक नहीं लेंगे, ज्योति कथवाल ही लेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सभी बुक्स के मिल जाएंगे। अब इसके बाद में अगर बात किया जाए, आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश सही है तो आप सीबीएस पब्लिकेशन की ले सकते हैं। लेकिन आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आई क्लाइमेट लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है। ये भी हर एक चीज़ इसमें भी अच्छे से दिया होगा, लेकिन इसकी लैंग्वेज जो है टफ है। तो जिसकी इंग्लिश सही है वही आपका ये बुक लिए। इसके बाद एना फिजियो की बात आ जाती है। इसमें आपका बीडी चौरसिया एक बुक है। ठीक, जिसकी इंग्लिश ठीक ठाक है। ठीक, जो आपकी इंग्लिश है, ठीक, इंग्लिश जो है वो ठीक ठाक सी है। ठीक, ठीक ठाक सी है, बहुत ना अच्छी है ना बहुत खराब है, तो वो इस बुक की तरफ जा सकते हैं। डाटा अच्छे दिए हुए, सही सारी चीजें अच्छी दी हुई हैं। लेकिन बीडी चौरसिया में याद रखिएगा, एमबीबीएस वाली नहीं लेनी है आपको। ये आपका नर्सेज के लिए अलग से आता है, बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए, उसको लेना है आपको। ध्यान रखिएगा, एक ही बुक आती है, इसमें 4-5 बुक नहीं आती हैं। ठीक, लेकिन अगर आपकी हिंदी कमजोर है, आप शुद्ध हिंदी मीडियम से हैं, तो आप जाइएगा पीआर आशा लता, जो कि जेपी पब्लिकेशन की है आपकी। ये बहुत ही अच्छी है हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है जेपी पब्लिकेशन की बुक। इसके अलावा आपका क्या हो जाता है, इसके अलावा आपका रॉस एंड विल्सन है, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के वाले बच्चे हैं, बहुत शानदार है। तो ये बुक भी बहुत शानदार है, लेकिन बहुत ही क्या है, टफ है, बहुत ही कठिन लैंग्वेज है। ठीक, बहुत ही कठिन लैंग्वेज है। तो वही लोग जाएंगे इसकी तरफ में जो अच्छे से टफ लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी की बात किया जाए तो इसमें एक ही नाम आता है, आर त्रिवानी। चाहे सोशियोलॉजी हो साइकोलॉजी हो, उसमें आर त्रिवानी आता है। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। आप सीबीएस का भी ले सकते हैं, लेकिन आर त्रिवानी जो है आपका जेपी पब्लिकेशन का, वो अच्छा होता है, साइकोलॉजी के लिए भी अच्छा होता है। बात बस यही है कि अगर कंबाइन बुक लेनी है तो आपको सीबीएस में मिल जाएगी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का एक साथ में मिल जाएगा, तो आप इसको ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हर एक बुक का, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर लेना हो तो वहां से ले सकते हैं। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।